राजदीप सिंह। पिछली वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था एडीएस अप्रोच और हमने पढ़ा था सेविंग फंक्शन, ठीक है। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे क्या बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे S इक्वल टू I अप्रोच, यानी सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। हाँ, जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैंने, जाके आप वहां से आप पूरी वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे जो बेटा वो पढ़ेंगे S इक्वल टू I अप्रोच। देखो बच्चा एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि AD इक्वल टू AS पता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, यानी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट का अगर हम डिटरमिनेशन करते हैं तो वहां क्या होता है AD इक्वल टू AS, ठीक। अच्छा, AD को हम लोग क्या बोलते हैं C प्लस I और AS को हम लोग क्या बोलते हैं C प्लस S। C कैंसिल हो गया, हमारा बचा क्या I इक्वल टू S, ये S इक्वल टू I। तो हमने जो AD इक्वल टू AS अप्रोच है वो हमने पिछली वीडियो में खत्म कर चुके हैं। अब हम आज जो लोग पढ़ेंगे वो हम लोग क्या पढ़ेंगे I इक्वल टू S अप्रोच, यानी सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। यानी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एक और भी डिसाइड होता है जब हमारी सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल है या इन्वेस्टमेंट जो है वो सेविंग के क्या है, इक्वल है। चलो, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। चलो, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं इनकम 0, 50, 100, 150, 200 एंड 250। कंजम्पशन ले लेते हैं 20, 60, 100, 140 एंड 180। चलो 180 तक लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। या चलो 220, ठीक। अब हम लोग निकालते क्या है, हम लोग को निकालना है I निकालते हैं। I क्या है, यहाँ पे जो I कंसीडरेशन में लेते हैं वो हमेशा क्या लेते हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लेते हैं, ठीक है, which is independent at the level of income या which is not change the level of income। 10 10 10 10 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ठीक। देन सेविंग निकालते हैं। सेविंग कैसे निकालते हैं, y इक्वल टू c प्लस s एंड s इक्वल टू y माइनस c। 0 0 व्हाट -20 क्या होगा, 0 होगा कि -20 होगा, -20, ठीक। 50 माइनस 60 -10, 0 10 20 और 30, ठीक है। अब हम लोग यहां पे पढ़ते हैं रिमार्क्स, देखते हैं, ठीक है। तुम्हें पता है जब तक कंजम्पशन ज्यादा होता है हमारी इनकम जो है कम होती है, ठीक है, तब तक सेविंग हमारी नेगेटिव होती है, यानी हम लोग उसको बोलते हैं डिस सेविंग। जहां पे खर्च और इनकम इक्वल होते हैं यानी ब्रेक इवन पॉइंट यानी सेविंग वहां पे 0 होती है और इनकम ज्यादा खर्चे कम तो सेविंग पॉजिटिव होती है। अब हमको लेकिन यहां पे पढ़ना क्या है, कहां पे इक्विलिब्रियम लेवल हो रहा है, तो हम देख सकते हैं यहां पे क्या हो रहा है, इस फेज में S इक्वल टू क्या हो रहा है I, यानी यहां पे क्या हो रहा है इक्विलिब्रियम लेवल, क्या हो रहा है इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो इसको मैं क्लियर थोड़ा सा लिख देता हूं। और इससे ऊपर क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है सेविंग कम है। इसके बाद क्या है, सेविंग ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है। तो ये हमारा S इक्वल टू I अप्रोच है। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। चलो देखो, हम लोग इसको थोड़ा सा जो है रब कर देते हैं। चलो भैया देखते हैं सेविंग हमारी नेगेटिव, यहां इन्वेस्टमेंट हमने शो कर दिया। इन्वेस्टमेंट क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है। इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट क्यों होता है, अगेन मैं बता दूं क्योंकि यहां पे जो इन्वेस्टमेंट लिया है वो हमने क्या लिया है, ऑटोनोमस लिया, ठीक। देन हम लोग आते हैं सेविंग पे। सेविंग हमारी नेगेटिव होती है, देन 0 होती है, देन क्या होती है, पॉजिटिव होती है। चलो, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है वो यहां पे हो रहा है जहां पे सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के क्या है, इक्वल। इससे पहले क्या है, सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, उसके बाद सेविंग ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट क्या है, कम। ये तुम्हारा डिटरमिनेशन हो गया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ व्हाट आउटपुट थ्रू S इक्वल टू
आई अप्रोच। ठीक है, ये तुम्हारा दो अप्रोच हमने पढ़ लिए, AD इक्वल टू AS अप्रोच और S इक्वल टू I अप्रोच। ठीक है, आगे चले। चलो, तो ये हमने पढ़ लिया अप्रोच। देखो ये अप्रोच पूछे बहुत जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमेशा हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या आता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है? अच्छा, इसको पढ़ने से पहले एक टॉपिक में तुमको मैंने बोला टॉपिक जो स्किप कर दिया है, जस्ट रीजन क्या है? क्योंकि उसका सिमिलर रीजन है। जैसे कि मैंने जब आपको AD इक्वल टू AS अप्रोच पढ़ाया था, तो उसमें हमने इक्विलिब्रियम लेवल को डिटरमाइन किया था विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम, और हमने दो कंडीशन वहां बताई थी कि AD अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, या AD कम होगा तो क्या होगा। ऐसे जो हमने S इक्वल टू I अप्रोच पढ़ी है अभी, इसमें हमने S ग्रेटर देन I क्या होगा, S कम है I ज्यादा होगा तो क्या होगा। यानी ये क्वेश्चन हमने स्किप कर दिया क्योंकि ये सिमिलर है। एक तभी मैं बताता हूं, अगर हमारी सेविंग ज्यादा और इन्वेस्टमेंट कम है, यानी कि हमारे यहाँ जो खर्चे हैं वो कम हो रहे हैं और सेविंग ज्यादा हो रही है इनकम से। ठीक है, तो खर्चे कम हो रहे हैं, ठीक, यानी कि डिमांड जो इकोनॉमी में कम हो रही है। ठीक है, तो तुम्हारा जो अनसोल्ड स्टॉक है प्रोड्यूसर के पास वो पड़ा रह जाएगा, क्योंकि डिमांड कम हो गई, सप्लाई ज्यादा हो गई। तो अनसोल्ड स्टॉक जब कम हो जाएगा, अरे ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फर्दर प्रोडक्शन को क्या करेंगे, कम करेंगे, और फर्दर प्रोडक्शन को कम करेंगे। तो उससे इंपैक्ट क्या होगा, वो तब तक करेंगे जब तक कि दोबारा इक्विलिब्रियम पे ना चले। सेविंग कम है, आपके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, ऑटोमेटिकली हमारा आपके पास स्टॉक कम है, यानी अनफुलफिल्ड डिमांड की कंडीशन है। इसमें हम क्या करेंगे भैया, इन्वेस्टमेंट जो ज्यादा है तो क्या करेंगे, हम लोग अपनी सेविंग को क्या करेंगे, थोड़े बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे डिमांड क्या होगी, कम होगी, और S इक्वल टू क्या होगा, I अप्रोच बैलेंस आ जाएगा। यानी हमको एट द एंड जाना किस पे है, इक्विलिब्रियम पे। तो अगर सेविंग ज्यादा है तो डिजायर्ड स्टॉक बढ़ा देगा, अनसोल्ड स्टॉक बढ़ा देगा, और फर्दर प्रोडक्शन कम करने लगेगी। अगर I ज्यादा है, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अपने क्या करना पड़ेगा, सेविंग को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तब तक कि दोबारा इक्विलिब्रियम पे ना जाए। तो ये बेसिक हमारा जो है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को थोड़ा सा स्किप करके सीधे मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ गया। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मल्टीप्लायर? सबसे पहले तुम ये जानो, मल्टीप्लायर क्या होता है? मल्टीप्लायर होता है मल्टीप्लिसिटी, व्हिच इज ऑलवेज डिनोटेड बाय k। हम लोग ये मल्टीप्लायर वर्ड जो है वो दो चैप्टर में पढ़ते हैं। एक हम लोग पढ़ते हैं ADS में, एक हम लोग पढ़ते हैं बैंकिंग में, कमर्शियल बैंकिंग, मनी क्रिएशन क्रेडिटेशन, उसमें मनी मल्टीप्लायर पढ़ते हैं। ठीक है, यहां पे मल्टीप्लायर सिंपली डिनोटेड बाय k। यहां पे हम पढ़े हैं व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, कोई भी पर्सन इकोनॉमी में जब इन्वेस्टमेंट करता है तो उसकी जो इनकम का जनरेशन होता है वो उसी लेवल का नहीं होता, उससे कई गुना जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लायर। देखो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एक बेसिक से चलता है कि एक का खर्च दूसरे की हमेशा क्या होगी, इनकम होगी। हमने खर्चा किया, मेरे लिए एक्सपेंडिचर है, पर अगले के लिए क्या है, ऐसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है वो सिंपली कहता क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहता है कि भैया हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की, उस इन्वेस्टमेंट से कितने गुना हमारी इनकम जनरेट हुई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। फॉर एग्जांपल, सपोज हमने इन्वेस्टमेंट की 10 लाख की, ठीक है, और उस 10 लाख की इन्वेस्टमेंट से जो हमको इनकम का जनरेशन हुआ वो हुआ कितना, 40 लाख। तो तुम्हारी मल्टीप्लायर कितना हो गया, 4 गुना। यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताता है इट इज अ रेशियो बिटवीन चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मतलब कितने गुना हमारा इनकम का जनरेशन हुआ मल्टीप्लाई इन्वेस्टमेंट करने से। ठीक है, यानी कितने गुना हमारे इनकम का जनरेशन हुआ, तो चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, दैट इज नोन एज व्हाट, मल्टीप्लायर। अच्छा, इस मल्टीप्लायर का जो रिलेशन है वो एमपीसी से है। अब एमपीसी एंड मल्टीप्लायर का क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर? देखो बच्चा, ये जान लो, एमपीसी और मल्टीप्लायर का जो रिलेशन है वो हमेशा पॉजिटिव रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है हम लोग का,
इसका पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन क्यों? क्योंकि हमने तुम्हें बताया ना, एक का खर्च दूसरे की क्या होती है, इनकम होती है। ठीक है, तो अगर हमारा एमपीसी बढ़ेगा, यानी कि तुम अपनी इनकम से कंजम्पशन पे खर्चा क्या कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो। ठीक है, यानी कंपैरेटिव टू व्हाट, सेविंग। कंपैरेटिव टू सेविंग तुम खर्चे क्या कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो। इनकम का जो पोर्शन है वो कंजम्पशन और सेविंग पे बढ़ता है, तो तुम खर्चे ज्यादा कर रहे हो, यानी तभी तो तुम्हारा एमपीसी क्या होगा, तुम्हारा बढ़ेगा। और एमपीसी बढ़ेगा तो इकोनॉमी में मल्टीप्लायर क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि एमपीसी बढ़ने का मतलब है कि जो आपका जितना एडिशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ी, एडिशनल इनकम बढ़ी, उससे आपने अपना जो पोर्शन है कंजम्पशन का वो भी क्या किया, बढ़ाया। यानी इनकम का मेजर पोर्शन आप किस पे खर्च कर रहे हो, कंजम्पशन पे, तभी तो आपका एमपीसी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और एमपीसी बढ़ रहा है तो एमपीएस क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। यानी तुम खर्चे ज्यादा कर रहे हो, सेविंग कम कर रहे हो, यानी खर्चे ज्यादा कर रहे हो तो एक का खर्च दूसरे की क्या होगी, इनकम होगी, तो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लायर क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अभी हम बात करें, अगर हम एमपीएस की, हम बात करें एमपीएस की, कि हमने सेविंग ज्यादा हम करने लगे। ठीक है, तो सेविंग ज्यादा कर रहे हो तो खर्चे क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। जब खर्चे कम करो तो इनकम का जनरेशन भी क्या होगा, कम होगा। तो अगर सेविंग बढ़ेगी यानी एमपीएस बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर घट जाएगा। यानी कि एमपीसी और के में जो रिलेशन है वो पॉजिटिव है, और एमपीएस और मल्टीप्लायर में जो रिलेशन है वो क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव कह सकते हो या इनवर्स कह सकते हो या इनडायरेक्ट कह सकते हो, किसी भी तरीके से कह सकते हो। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एमपीसी और मल्टीप्लायर का जो रिलेशन है वो कैसा है, पॉजिटिव, और एमपीएस और मल्टीप्लायर का रिलेशन कैसा है, इनवर्स। बात समझ में आ रही है? अब बात आती है कि मल्टीप्लायर जो है यानी के जो है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है। ये भी एक नंबर में पूछा जाता है, बहुत शॉर्ट में, कि एक नंबर में पूछा जाता है कि मल्टीप्लायर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। देखो मैक्सिमम वैल्यू यानी जब हम लोग एमपीसी यानी 1 रखते हैं, एमपीसी हम लोग क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। एमपीसी 1 रखने का मतलब क्या है कि हमने पूरी इनकम उठा के क्या कर दिया, खर्चा कर दिया। तो मल्टीप्लायर का एमपीसी से जो फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी। क्या होता है, 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, अब चलो करो, तो 1/1 माइनस 1, एमपीसी की वैल्यू हमने 1 रख दी, तो 1/0 दैट इज व्हाट, इनफाइनाइट। यानी कि मल्टीप्लायर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, इनफाइनाइट। ठीक, अब यहां पे एमपीसी को रख दो 0, भाई मिनिमम क्या है, एमपीसी रख दो 0। अगेन k इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, 1/1 माइनस 0 इक्वल टू व्हाट, 1 आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 1 माइनस 0 1, 1/1 क्या होगा। तो मिनिमम वैल्यू मल्टीप्लायर की क्या होती है, 1, और मैक्सिमम कितनी होती है, इनफाइनाइट। ये भी एक नंबर, ये सब जितनी भी चीजें बता रहे हैं एक एक नंबर के हिसाब से आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो इसको आपको समझना है। बात समझ आ रही? अच्छा, अब आगे जो है हमारा जो आता है कि ये मल्टीप्लायर हमने समझ तो लिया कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है, एमपीसी से कैसा रिलेशन होता है। ठीक है, एमपीएस से इसका रिलेशन जो है वो कैसा होता है, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब जो हमारा जो आता है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ये आता है कि इसका वर्किंग, क्योंकि जो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा था वो था एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। तो एक चीज और सुनो, अगर k इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी है तो k इक्वल टू 1 क्या होगा, 1 माइनस एमपीसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एमपीएस। हमने पढ़ा ना एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस एमपीसी को एमपीएस भी लिख सकते हैं। तो ये इसके दो फॉर्मूले जो है वो बनके तैयार हैं। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, पक्का? अच्छा, अगर आपको ये भी जानना है कि भैया ये फॉर्मूला आया कैसे 1/1 माइनस एमपीसी, तो इसको भी हम देख सकते हैं। आउटपुट पे एडी जो है वो एएस के इक्वल होता है, तो एडी इक्वल टू सी प्लस आई और एएस को वाई, तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट में y इक्वल टू सी प्लस आई ले सकते हैं। तो यहां पे आई है और
डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई को हम लोग लिखते हैं के, तो अगर उल्टा है तो ये हो गया 1 अपॉन के, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे तो k इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस क्या आ जाएगा, एमपीसी आ जाएगा। बात समझ में आ रही? ये चीज हम पहले वो जो यहाँ पे s लिख रहे थे, हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं क्या, हम लोग पढ़ रहे हैं डेल्टा डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। तो इस टॉपिक को हमको ध्यान में रखना है। तो ये डेरिवेशन हालांकि कभी पूछी नहीं जाती है, बट ये याद रखो। अच्छा, इस कंडीशन को इसलिए भी याद रखना है कि न्यूमेरिकल बेटा इसी से लगाया जाता है, ठीक है। ये जान लो, जनरली इनकम जो है वो कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है, ठीक है। लेकिन अगर लिखा है एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में हम इसको y = c + i भी बोल सकते हैं। तो यहाँ s नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा i। तो डेल्टा i अपॉन डेल्टा y यानी y अपॉन i को हम लोग k बोलते हैं, तो रिवर्स कर दिया, 1 अपॉन k हो गया। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो k = 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत? पक्का? चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। क्या पढ़ते हैं भैया? वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। चलो भैया, मतलब कि मल्टीप्लायर की जो वर्किंग है वो कैसे की जाती है। चलो देखते हैं भैया, हेड डालते हैं वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। देखो, हमको पता है सिंपल सी बात, खर्चे होंगे, इन्वेस्टमेंट होगी, उससे इनकम होगी, इनकम होगी उससे खर्चे होंगे, खर्चे होंगे उससे दोबारा क्या होगा, इनकम का जनरेशन होगा। एक का खर्च दूसरे की इनकम, ये बहुत बेसिक सा फंडा है जो पूरे मल्टीप्लायर प्रोसेस को चलाता है। चलो हम लोग यहाँ लिखते हैं आई, यहाँ लिखते हैं वाई, यहाँ लिखते हैं सी और यहाँ लिखते हैं एस। मान लो हमने इन्वेस्टमेंट की 100 और हमने ये माना कि हम अपनी इनकम का आधा जो है वो खर्च करेंगे और आधा हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो सपोज करो कि हमने मान लो कितने गुना नहीं, हमने सिंपली बोला कि हमारा 100 का इन्वेस्टमेंट और उस 100 का ही हमारा इनकम ले लो। एक एग्जांपल हमने ले लिया, ठीक। अब हमने क्या किया, आधा यानी 50-50 हमने कहा ना, आधा हम खर्च करेंगे और आधा हम सेव करेंगे। सेव किए चले, अब एक का खर्च दूसरे की इनकम, ठीक। फिर अगेन आधा खर्च और आधा सेव, अगेन ये सेव हो गया, ये खर्चा, एक का खर्च दूसरे की इनकम। तो तुम एक चीज यहां पे नोटिस कर रहे हो कि तुम्हारे प्रीवियस इनकम में हर बार 0.5 जो है वो इनकम जो है वो एड ऑन होती है, यानी वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। जस्ट बिकॉज क्योंकि हमको पता है फंडा प्रोसेस क्या है कि एक अगर दूसरे की इनकम होती है। अगेन 12.5, फिर एक का खर्च दूसरे की इनकम। तो ये प्रोसेस जो है वो क्या होता है, चलता रहता है। इस तरीके से हमारा जो है वो होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या होता है, इस तरीके से हमारा क्या निकलता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर प्रोसेस। यानी तुम हर बार तुम्हारे इनकम में जो है वो 0.5 का जो है वो जो रेशियो वो क्या होता है ना, बढ़ता जा रहा है। प्रीवियस इनकम से हर बार 0.5 वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि हमने ये बता रखा है कि हर बार जो खर्चा है वो हम कितना करेंगे, 0.5। तो एक का खर्च दूसरे की इनकम दोबारा घूम के वापस उस पे। ये तुम्हारा बेसिक सा सिंपल सा इन्वेस्टमेंट, सॉरी हाँ, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। क्या है, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, ठीक है। अब इसमें जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक खत्म हो जाता है और इसमें जो है न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो मैं एक उस पे लिस्ट पे न्यूमेरिकल्स लाइन से सारे लिख देता हूं जो इस चैप्टर से रिलेट करते हैं। लाइन से न्यूमेरिकल कह रहे हैं, फॉर्मूले जो है वो मैं लिख देता हूं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हम पिछले चैप्टर वाले भी जो फॉर्मूले हैं वो इसमें मेंशन करते हैं। चलो सबसे पहले
लिख लो MPC डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, MPS डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y, APC C अपॉन Y, APS S अपॉन Y। कंजम्पशन इक्वेशन जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन C बार प्लस B बार, सेविंग माइनस C बार प्लस B बार, सॉरी 1 माइनस B बार, ठीक है। या इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस C बार प्लस MPSY, इसको भी क्लियर लिख देते हैं। ठीक, ये हमारे पिछले चैप्टर के जो हैं वो बेसिक फॉर्मूलेस थे जिनको हमको याद रखना था। अच्छा हाँ, एक और था y इक्वल टू C प्लस S, ठीक। लेकिन जो इधर है उनको और ध्यान रखना है बेटा। अगर क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में अगर लिखा है एट इक्विलिब्रियम, अगर वर्ड इक्विलिब्रियम मेंशन है, ठीक है, ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल, अगर इक्विलिब्रियम लेवल निकालना है आपको, इक्विलिब्रियम लेवल में इकोनॉमी है और उसके बाद कंडीशन आपको निकालना है, तो हमेशा y इक्वल टू C प्लस I वाला फॉर्मूला लगा देना। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब क्वेश्चन में क्या लिखा, इक्विलिब्रियम लेवल, यानी तुम्हारे इकोनॉमीज इन इक्विलिब्रियम या किसी भी फॉर्म में लिखा हो, ठीक है। तो हमेशा y इक्वल टू C प्लस I बहुत इजीएस्ट फॉर्मूला है जिसके बेस पर तुम लगभग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आता है, जिसको हम लोग K से डिनोट करते हैं, डेल्टा y अपॉन डेल्टा I, K इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC, K इक्वल टू 1 अपॉन व्हाट, MPS, ठीक है। ये कुछ ऐसे बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको हमको सॉल्व करते समय ध्यान में देना है। वैसे इनकम जो कंजम्पशन का सेविंग होता है, लेकिन अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है तो हम लोग y इक्वल टू C प्लस I बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, इसका पहले भी हम कंडीशन पा चुके हैं जब हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन पढ़ रहे थे। तो हमने लिखा था ना डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा C प्लस डेल्टा I, वो डेल्टा S गलती से लिख दिया था, डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा C प्लस डेल्टा I, और उसी के बेस पर हमने इसको डिराइव करके फॉर्मूला निकाला था, ठीक है। तो ये तुम्हारे कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको दिमाग में रखना है अगर आप जो है वो फॉर्मूला क्वेश्चन बना रहे थे, और इस बेस पे सारे तुम्हारे जो फॉर्मूले वो निकल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग कि प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। तुमको ये पता है अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ ये प्रॉब्लम कभी उनके कंडीशन अराइज होती है क्योंकि वो हमेशा फिल इन प्रॉब्लम मानते थे, लेकिन कीन्स क्या मानते थे कि देयर कैन बी एक्सेस डिमांड एंड देयर कैन बी अ डेफिशिएंट डिमांड। ये एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड क्यों, क्योंकि तुमको मैंने बता रखा है कि कीन्स में जो है वो माना था कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई एंड क्योंकि सप्लाई जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आएगी वो किस साइड से आएगी, डिमांड से। फिर डिमांड बढ़ेगी या डिमांड घटेगी, ठीक है। तो ये चीजों को हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे बाद में। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई। अगर समझ में आई तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय।